सऊदी वफ्द की सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में मिलने वाले वफ्द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वफ्द का दौरा पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम दिया। मुलाकात में फ़लस्तीन के मक़बूज़ा इलाकों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल आज SIFC की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी के मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का क़वी इम्कान। निगरान हुकूमत के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई उसे बेहतर कर रहे हैं। 13 मग़वी बाजियाब, 6 को अगवा होने से बचाया। स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। 11 क्रिमिनल्स मारे गए, कई जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नए वज़ीर दाखिला और IG सिंध ज़ाती तौर पर मामलात को देख रहे हैं। वज़ीर आला ने पहला इजलास अमन व अमान पर मुनक़िद किया था। मंशियात का इशू पूरे पाकिस्तान में है। क्रिस्टल इस्तेमाल करने वालों के हाथ में असला होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है। वालिदैन तक को क्रिस्टल वाले निशाना बना चुके हैं। नार्कोटिक्स की लानत से सूबे को पाक करेंगे। 42 मंशियात फरोश गिरफ्तार हो चुके। एक नाइजीरियन शहरी से भी हेरोइन बरामद की। शर्जील इनाम मेमन का 19 अप्रैल से कराची में पिंक बसेस के नए रूट्स शुरू करने का ऐलान। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन और इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक 10 दिन में वजारत पेट्रोलियम में सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ मीटिंग होगी। मीटराइज्ड सिस्टम के तहत टैंकर्स की भराई का मुतालबा पूरा न होने पर ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने सप्लाई रोक दी थी। बुशरा बेबी की जानिब से सब जेल बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली से मुतालिक दरखास्त बहाली की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रैफिक जैम के बायस अदालत पहुंचने में ताख़ीर हुई। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली और उससे मुतालिक तमाम दरखास्तें बहाल की जाएं। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स पहली बार 71,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा, 71,010 पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 70,544 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। IMF के साथ अरबों डॉलर्स के नए कर्ज मुआहदे पर बातचीत का प्लान है। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्रांसीसी खबररसां इदारे को इंटरव्यू, कहा IMF के साथ 9 माह के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। आलमी इदारे मुल्क की तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। PIA की निष्कारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजी शोबे में तजर्बे को मुआशी इस्तेहकाम के लिए ब्रूएकार लाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। बानी PTI मुल्क की खातिर हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI से मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। ये कौम को धोखा दे रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। हकीकी आज़ादी तक हम बानी PTI के साथ खड़े हैं। बानी PTI ने बार बार कहा मेरे पीछे हटने से मुल्क तरक्की करता है तो तैयार हूँ। 9 मई के 12 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का अली अमीन गंडापुर को जाती मचल के जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। मरियम नवाज शरीफ का OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इज़हार बरहमी। मरीजों को इंतजार करवाने पर MS की सरजनिश। अस्पताल के निज़ाम को दुरुस्त करने की वार्निंग। वज़ीर आला की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों की अयादत, मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने अस्पताल से वापसी पर खवातीन सिक्योरिटी गार्ड्स के कहने पर तस्वीर बनाई और उसे गले भी लगाया। 100% यकीन हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मरियम नवाज के विजन से बेहद मुतासिर है। खुशी है, मरियम नवाज के अच्छे कामों को अली अमीन सरकार फॉलो कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान, कहा उम्मीद है गंडापुर, बुज़दार, खटक और महमूद खान के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च करेंगे, रिश्तेदारों की जेबें नहीं भरेंगे। हम चाहते हैं पंजाब जैसी सहूलियात दीगर सूबों के आवाम को भी मिलें। सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी सस्ती रोटी और एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिलनी चाहिए। पंजाब में नान और रोटी की कीमतों में कमी के लिए लाहौर इंतजामिया मुतहर्रिक। 3,500 से जायद मकामात पर चेकिंग।
79 मुकदमा दर्ज, 592 रोटी और नॉन पॉइंट्स को जुर्माने। रावलपिंडी में 68 तंदूर मालिकान को 1,70,000 रुपए जुर्माने आए को यकीनी बनाया जाएगा। कराची के दरख्शा थाने में शहरी की लॉकअप में हलाकत का मुकदमा दर्ज, कत्ल समेत दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में SHO और हेड मुहर्रिर को नामजद किया गया। गिरफ्तार शहरी मुइज़ नसीम एक मुकदमे में गिरफ्तार था। मुलजिम की कस्टडी इन्वेस्टिगेशन को दी जाना थी। फैजाबाद धरने की जिम्मेदार हुकूमत करार, फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। सूबाई हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बाद खून खराबा हुआ। अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है, दीगर शोबों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। रियासत, आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की 149 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की अदालत की दरखास्त दुरुस्त मामलत पर एडवोकेट जनरल पंजाब की तारीफ। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक आपके खदशात अहम हैं, आपकी बातें हवा में नहीं। अल्लाह हमारे मुल्क की बेहतरी करे। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसी ही एक दरखास्त बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, इसलिए हम वक्ती तौर पर यह दरखास्त वापस ले रहे हैं। PTI सिंध को कराची में जलसे की इजाजत न मिलने की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और फरीकैन से 19 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमने पहले भी जलसे की इजाजत दी थी, नहीं करने दिया। इंतजामिया ने इजाजत देनी है तो दे, दरखास्त मुस्तरद करनी है तो वजूहात के साथ जवाब जमा करवाया जाए।